देखिए, अभी इस हुकूमत ने ऐलान किया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को भेजना चाहिए और हम गवर्नमेंट के स्कूल्स में बहुत फैसिलिटीज़ देंगे, बहुत सपोर्ट देंगे। लेकिन हालात ये है कि अभी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई अगर बच्चा भेजता है तो मजबूरी से ही भेजता है। इसमें 3-4 बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि बच्चों के स्कूल में पैखाने, टॉयलेट्स नहीं है, और अगर हैं भी तो पानी नहीं है, और अगर पानी है भी तो पानी गंदा है। तो इन सब चीज़ों से एक बहुत सीरियस हाइजीन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा मुद्दा ये है कि पीने का पानी की फैसिलिटी नहीं है, और वो भी अगर पीने का पानी मिलता है तो कभी ड्रम में पड़ा हुआ है, ड्रम ढका नहीं है, वो गंदा है, उसमें कीटाणु हैं और हर तरह की बीमारी फैलने का भी की लाइक्लीहुड है। तीसरी चीज़ है कि जो सरकार है वो एक तरफ से तो मिड डे मील का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अगर आप जाके देखें स्कूल्स में तो बच्चे एक बहुत ही गंदे फर्श जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर नीचे फर्श में बैठ के मिट्टी के बीच में अपने अजीब अजीब बर्तनों में, बर्तन साफ हैं, गंदे हैं, कोई नहीं देखता, और वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। आधा खाना नीचे गिरता है, फिर उसके ऊपर चल के वो और खाना लेने आते हैं, उनके ऊपर खाना पड़ा होता है, फर्श पे खाना पड़ा होता है, मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आते हैं। इस माहौल में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाता है, जो कि मैं समझती हूँ एक बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटी है कि बच्चों को जब आप खाना तो खिला रहे हैं लेकिन इतने गंदे हालात में, तो ये उनकी इल ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी सीरियस फ्लॉ जब हम लोग बस्तियों में, स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स की अटेंडेंस बहुत पुअर है। अगर प्राइमरी स्कूल है तो कम से कम आपके पास 5 टीचर तो होने चाहिए। रोल्स पे 5 टीचर हैं, लेकिन अटेंडेंस में केवल 2 या 3 होंगे, और वो भी टीचर्स की कुछ ऐसी साजिश चलती है कि 2 दिन एक टीचर्स आ जाते हैं, फिर अगले 2-4 दिन दूसरे टीचर्स आ जाते हैं, और ये टीचर्स की आपस में सांठ-गांठ रहती है कि भाई आज तुम मैनेज कर लो, कल हम मैनेज कर लेंगे तुम्हारे लिए। तो टीचर्स जो हैं, जिनकी सैलरीज बहुत बढ़ा दी गई हैं इस हुकूमत ने, और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि जो टीचर्स मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिले, लेकिन उनको अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि कई स्कूल्स में जब हमने सरप्राइज विजिट की, एक टीचर 2-2 क्लास एक ही कमरे में ले रही थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी। तो मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों भेजूंगी जब तक मेरी मजबूरी ना हो। तो ये टीचर्स को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसमें हमने सुना है कि टीचर्स अपनी यूनियन बना लेते हैं, फिर अगर टीचर पे एक्शन लिया जाए तो यूनियंस एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन यूनियंस को एक जिम्मेदारी के साथ एक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी तनख्वाह भी पूरी लें लेकिन ड्यूटी हम आधी करें। ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना डिमांड है और प्रैक्टिस है टीचिंग कम्युनिटी की, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि एक कड़ी डिसिप्लिनरी एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और सरकारी तो ढांचा तो सरकारी ही होता है, इसमें जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स मौजूद होते हैं, पेरेंट्स उसके मेंबर्स होते हैं, एसएमसीज को जो है उनको एक एक्शन लेके उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि उनके हक क्या हैं, और बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनको टीचिंग कम्युनिटी पे प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऑलमोस्ट इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स है, जो कि बहुत ही हमारे लिए एक पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है, और इसको ज़रूर इसको बिल्कुल एक इम्पोर्टेंस देके इस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल्स रन करते हैं वो एक बिजनेस के तरीके से रन करते हैं, उनको इसमें से प्रॉफिट ज़रूर चाहिए, तो उनका जो मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उनको फीस ज़्यादा करके उनकी प्रॉफिट ज़्यादा होती है, उनका नफ़ा ज़्यादा होता है,
और बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ में हम एक देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स की एनरोलमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी कहता है कि मजबूरी में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत इतनी बुरी है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल उठा के भी, कर्जा लेके भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है, ये लिटरली एक पेरेंट्स की जो हार्ड अर्नड इनकम है, जो उनकी कमाई है, उसके ऊपर बहुत भारी पड़ता है, बहुत ही उसको ड्रेन करता है। और उन्हीं को, प्राइवेट स्कूल्स को ही सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको वहाँ से बुक्स मिल रही हैं, उनको वहाँ से बैग्स मिल रहे हैं, उनका स्कूल साफ सुथरा है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। और अगर सरकार और या हुकूमत, यहाँ की तेलंगाना की हुकूमत चाहती है कि हम पब्लिक स्कूल्स को बढ़ावा दें और पब्लिक स्कूल्स को स्ट्रेंथन करें, तो उसका कुछ ज़मीन पे वो जाहिर होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कुछ भी स्कूल्स को, पब्लिक स्कूल्स को, खासकर बस्तियों में जहाँ गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, उनको कुछ भी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक उनको फुल टाइम अटेंडेंट जो कि स्कूल की साफ सफाई करे, झाड़ू पोछा करे, बाथरूम्स को साफ रखे, वो भी अटेंडेंट की सैलरी, या एक चौकीदार, ये दोनों मुलाजिम के लिए भी तनख्वाह जो है वो सैंक्शन नहीं होती। एंड ये बहुत एक ट्रेजिक सिचुएशन है कि हम अपने बच्चों के एक्सपेंस पे, गरीब बच्चों के एक्सपेंस पे हम लोग कंजूसी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम बड़ी बड़ी इमारतों की बात करते हैं और हेरिटेज बिल्डिंग्स को गिरा के हम नई बिल्डिंग्स बनाने की बात करते हैं, सेक्रेटेरिएट को चेंज करने की बातें करते हैं, जिसमें तमाम पब्लिक का जो पैसा है वो फजूल खर्ची में जाएगा, वो वेस्ट होगा। और हम ये पुष्करम्स के लिए पैसा एलोकेट करते हैं, बतकम्मा बोनालू के लिए करोड़ों रुपए एलोकेट होते हैं। लेकिन आज तेलंगाना में एक गरीब स्कूल, पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है, उसकी हालत आप देखिए तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ये उनके साथ धोखा है, तेलंगाना की जनता के साथ धोखा है। और अगर इस हुकूमत को अपने वायदे पूरे करने हैं तो इमीडिएटली, एकदम से बाकी सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सबसे पहले अपने नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके माँ बाप गरीब हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए एकदम से कदम उठाने चाहिए। ये तो देखिए, एक तो ये टीचर्स यूनियन जो है ये काफ़ी ब्लॉक करती है किसी एक्शन को। तो ये बिल्कुल टीचर्स यूनियन का मकसद ये है कि टीचर्स के हक के लिए लड़े। लेकिन टीचर्स यूनियन को एक माफिया जैसा रोल नहीं करना चाहिए कि जब टीचर्स कुछ गलत बात करें या गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने आप को कंडक्ट करें या अपनी ड्यूटी पे नहीं आए, तो तब उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाए उसको रेजिस्ट करते हैं। और देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक तो उनके पास इतने ज़रिए ही नहीं है, और अगर ज़रिए होते भी हैं तो वो लोग ढीले ढाले बैठते हैं। कोई सरकारी दफ्तर में कोई एंथुजियाज्म से काम नहीं करता, कोई स्कूल्स की इंस्पेक्शन नहीं होती। तो इसका नतीजा यही है कि स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपनी मनमानी फीस चार्ज करते हैं और क्लासेस में ओवर क्राउडिंग करते हैं। अगर 30 बच्चों की लिमिट है कि 30 से नहीं होना, तो 50-50, 60-60 स्टूडेंट भर देते हैं। तो इस तरीके से ये एक बिजनेस मेंटालिटी, एक पढ़ाई की मेंटालिटी नहीं है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी की जो एक नींव है, जो एक फाउंडेशन है, उसको स्ट्रेंथन करना है। बच्चों को अच्छी तालीम दे के, अच्छी पढ़ाई दे के, अच्छी एजुकेशन दे के, और उससे हमारे देश की तरक्की होगी। ये उनके जहन से बाहर है। एक बहुत शॉर्ट टर्म इमीडिएट बिजनेस प्रॉफिट का नज़रिया है उनका, जो कि बहुत गलत है। और सरकार की नज़रअंदाजी से ये चीज़ जो है ये बढ़ रही है, और किसी को खौफ नहीं है, किसी को डर नहीं है। सब स्कूल्स वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये करप्शन नहीं है तो ये और क्या है कि आपके मुलाजिम ड्यूटी पे नहीं आते, पब्लिक एक्सचेकर से तनख्वाह लेते हैं, और टीचर्स ड्यूटी पे नहीं आती और उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? ये अंदर की कोई मिली भगत होगी? तो ये तो करप्शन का स्ट्रेट अवे एविडेंस है। जो बच्चों के स्कूल की हालत है, राइट टू एजुकेशन के अंडर उनको पानी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट,
टॉयलेट विद वाटर फैसिलिटी इसका राइट है। जब वो नहीं है स्कूल्स में तो स्ट्रेट अवे दिस इज अ करप्ट प्रैक्टिस। तो ये करप्शन की तो लेकिन दुख की बात है, करप्शन जो हाई लेवल पे होती है वो तो चलो आने जाने वाले सारे ही करप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम गरीब बच्चों के कॉस्ट पे करप्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक आई वुड से कि एक बहुत इनह्यूमन और बहुत एक ट्रैजिक और क्रूअल चीज़ है, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, उनको मालूम भी नहीं कि किस तरीके से उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और उनको धोखा दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इमीडिएटली सबसे पहले टॉयलेट्स और पानी, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए और हर एक स्कूल में एक चौकीदार और एक फुल टाइम अटेंडेंट ये इमीडिएटली सैंक्शन करें। इसके बिना स्कूल की सफाई नहीं मेंटेन हो सकती। और कहीं जगह हमने तो ये देखा कि टीचर्स बेचारी खुद कुछ अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके किसी से पार्ट टाइम क्लीनिंग करवाते हैं, लेकिन वो क्लीनिंग बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होती और स्कूल के फर्शों पे और जहाँ बच्चे बैठ के खाते हैं वहाँ पर पूरी मट्टी होती है, तो बच्चे खाना और मट्टी साथ साथ खाते हैं। और जो मिड डे मील है उसको मिड डे मील को खाने के लिए बच्चों के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, बच्चों के लिए मेज और कुर्सी होनी चाहिए, बच्चों को कोई फर्श पे बैठ के खाने की जरूरत नहीं है ताकि वो साफ सफाई से खा सकें। देखिए स्कूल तो पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं, तो इतने स्कूल हर एक नेबरहुड में स्कूल होना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट स्कूल हर जगह होगा, गली में 2 स्कूल हो गए, हाँ, तो गवर्नमेंट क्या है सबसे? नहीं, तो मैं तो समझती हूँ कि प्राइवेट स्कूल से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए ताकि पूरे बच्चों को कवर कर सकें। किसी को प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। आम लोगों को एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन तक फ्री होती है पब्लिक स्कूल्स में और बड़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है। तो जब वहाँ पे ये हो सकती है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? आप बड़े बात करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, शंघाई बनाएंगे, आप पहले अपने बच्चों को तो बाहर जैसी एजुकेशन दीजिए। वहाँ पर पब्लिक एजुकेशन अप टू 10th लेवल इज फ्री और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। फिर बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है। हर एक बच्चों की ग्रोइंग एज है, उनको दौड़ना कूदना, उनकी जो फिजिकल टैलेंट्स हैं उनको डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ होता है? बच्चों के स्कूल में एक लाइब्रेरी चाहिए। अब हमारे बच्चे बिल्कुल एक बिना किताबों के पढ़ते हैं। बच्चों के स्कूल में आजकल कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, क्यों नहीं है? आजकल के ज़माने में बच्चा कैसे डेवलप कर सकता है बिना एक कंप्यूटर बैकिंग के? तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ है और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन इस बात को तवज्जो नहीं दी जाती। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को तवज्जो दी जाती है, लेकिन ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता पब्लिक का, वो बिल्कुल इस हुकूमत के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। और अगर प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं तो बातें होती हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं होता। यानी कि किसी भी मजहब के फेस्टिवल में खर्चा करने बजाय आप चाहते हैं कि एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल किसी मजहबी फेस्टिवल कोई आप और मैं ये जानती हूँ कि पब्लिक में भी इसमें सपोर्ट देगी। अगर पब्लिक को बोला जाए, आम पब्लिक को, देखो भाई हम ईद और दशहरा और बतकम्मा और बोनालू का पैसा बचा के हम गरीब बच्चों के स्कूल पे लगा रहे हैं, उनको पानी की सहूलियत दे रहे हैं, उनको पीने का पानी दे रहे हैं, उनको पैखाने बना रहे हैं उनके लिए, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी आवाम इस बात से बहुत खुश होगी, कोई नाराज नहीं होगा। तो छोड़िए ये मजहबी पॉलिटिक्स, ये कम्युनल पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को छोड़ के आप हमारे जो फाउंडेशन है, हमारे बच्चों की जो फाउंडेशन है उसको आप मजबूत करिए और बच्चों के स्कूल को एक प्रायोरिटी देके टॉप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाइए।